हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर फिर एक नई पीडीएफ के साथ। ये पीडीएफ नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में सीसीटीसी के डिपार्टमेंटल सीवीटी एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई थी, जिसमें 300% इंग्लिश के, 250 मैथ, 250 राजभाषा और 700% वाणिज्य विभाग प्लस जीके से थे। टोटल 1500 थे। इस पीडीएफ को हम एक सीरीज में कवर करेंगे। पहले वाणिज्य विभाग के प्लस जीके के 700% पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश मैथ के और राजभाषा के 400% की कंप्लीट प्लेलिस्ट पहले ही बना दी गई है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं हम इस अपनी सीरीज का तीसरा पार्ट। भारतीय रेलवे में ग्रुप घ में नियुक्त हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? 10th पास। काफ़ी सिंपल है। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? कब हुआ था रेलवे बोर्ड का गठन? 1905 में। बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है? वेरी सिंपल, नाम में ही आंसर, वाराणसी। भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो पुणे, सिविल इंजीनियरिंग पुणे। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये कपूरथला में है। भारतीय रेल कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ये न्यू दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस शहर में 3 क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय स्थित है? ये कोलकाता में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये है गोरखपुर में। सबसे लंबे रेलवे ब्रिज का नाम क्या है? तो ये है बोगीबील, ये असम में है। किस स्टेशन पर तीनों गेज की रेलवे लाइन स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी ये है आपका वेस्ट बंगाल में। पहली शताब्दी गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? शताब्दी चली न्यू दिल्ली टू झांसी। पहली दुरंतो गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? तो दुरंतो चली थी सालदा टू न्यू दिल्ली। मॉडल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। ये सबसे लंबी रेल सुरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है पीर पंजाल। रेल व्हील फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सही आंसर है ये है लंका। ये है लंका। सुविधा पास पर कितने यात्रा विराम अनुमेय है? देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई अनुबंध नहीं है। सुविधा पास पर अधिकतम कितने आश्रित मान्य हैं? तो अधिकतम 2 आश्रित मान्य हैं। भारतीय रेल के किस कोच में 180 डिग्री तक घूमने वाली सीट एवं छत से बाहर का दृश्य दिखता है? तो यह है विस्टाडोम टूरिस्ट कोच। रेल कर्मचारी को सामान्यतः एक वर्ष में कितने सुविधा टिकट आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं 4 सेट। यदि कोई यात्री कन्फर्म आरक्षित टिकट को यात्रा तिथि से 48 घंटे पूर्व यात्रा की तिथि को आगे बढ़ाने आवेदन करता है तो उसको निम्नलिखित में किस श्रेणी का प्रभार देना होगा? तो ये सुपरफास्ट की फीस देनी होगी। पीआरएस द्वारा जारी टिकट का क्रमांक नंबर कितने अंकों का होता है? 8 अंकों का होता है। पीएनआर का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीआरएस द्वारा जारी टिकट पर रैंडम नंबर कितने अंकों का होता है? 3 अंकों का होता है। आरक्षित टिकट कितने यात्रियों के लिए जारी किया जाता है? आरक्षित टिकट कितने मैक्सिमम 6 यात्रियों के लिए जारी किया जा सकता है। पीआरएस द्वारा कितने समय पूर्व आरक्षित टिकट जारी किया जा सकता है? तो ये है 4 आवर्स पहले। सामान्यतः पीआरएस का कार्यकाल क्या होता है? तो ये होता है 8 से 20। अनारक्षित टिकट को निरस्त कराने पर निरस्तीकरण प्रभार कितना होगा? यहाँ अनारक्षित टिकट की बात कर रहा है तो उस केस में 30 रुपये पर टिकट होगा। अनारक्षित टिकट जारी होने से कितने समय के अंदर वापस किया जा सकता है?
तो ये 3 घंटे तक जारी वापस किया जा सकता है। यदि एसी चेयर कार का आरक्षित टिकट यात्रा से 4 दिन पूर्व रद्द किया जाता है तो उस पर कितना प्रभार लिया जाएगा? नॉन ऑफ दीज। 4 दिन पूर्व में मिनिमम चार्ज लगता है। ईएफटी का रंग सफ़ेद होता है। लगेज टिकट का रंग पिंक होता है। पीडब्ल्यू बिल का रंग ग्रीन होता है। डीटीसी बुक का नंबर SN22। द्वितीय श्रेणी पास का रंग क्या होता है? द्वितीय श्रेणी पास का रंग होता है पिंक, गुलाबी। प्रथम श्रेणी पास का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है। विदेशी कार्ड टिकट की पहचान कैसे करेंगे? तो ये है ए साल्टी वेवी स्ट्रिप ऑफ रेड कलर। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में गाड़ियों के आवागमन एवं प्रस्थान तथा यात्रा हेतु सामान्य नियमों की जानकारी उपलब्ध रहती है? तो यह टाइम टेबल में रहती है। वर्तमान रेलवे एक्ट का क्या नाम है? तो यह है रेलवे एक्ट 1989। यदि कोई यात्री लगेज को बुक कराकर एवं कुत्ते को अपने साथ ले जा सकता है। क्या कोई यात्री लगेज को बुक कराकर एवं कुत्ते को अपने साथ ले जा सकता है? तो इसका है यस। वो भी एसी फर्स्ट में, केवल एसी फर्स्ट में ले जा सकता है कुत्ते को अपने साथ। क्या गार्ड डाक बॉक्स में बकरी बुक हो सकती है? टू बकरी मैक्सिमम। भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चली? ये चली थी बोरीबंदर मुंबई टू ठाणे। न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार कितना होता है? तो 250 रुपये। अधिकतम अतिरिक्त प्रभाव कितना होता है? नॉन ऑफ दीज। निम्नलिखित टिकट पर अवैध परिवर्तन एवं किसी प्रकार की छेड़छाड़ किस नियम के तहत अपराध है? यह है 157 सेक्शन 157। पुरुष यात्री द्वारा महिलाओं हेतु आरक्षित कोच में प्रवेश करना निम्न में से किस नियम के अंतर्गत अपराध है? यह है सेक्शन 162। माल की मिथ्या घोषणा करना किस नियम के अंतर्गत अपराध है? सेक्शन 163। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सेक्शन के अंतर्गत रेलवे परिसर में अवैध रूप से विस्फोटक एवं खतरनाक पदार्थ लाना अपराध है? यह सेक्शन 164 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस सेक्शन के अंतर्गत ट्रेन दुर्घटना होने पर यात्री को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है? यह है सेक्शन 124। किस नियम के अंतर्गत पैकिंग की शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक है? सेक्शन है 98। द्वितीय, किस नियम के अंतर्गत पार्सल हेतु मिथ्या दावा करना अपराध है? यह है सेक्शन 164। तो दोस्तों, हमारी इस सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।